दोस्तों कल रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का जो रिज़ल्ट था सीबीटी 1 का वो आउट हो गया। और ये रिज़ल्ट काफ़ी चौंकाने वाले थे क्योंकि इसकी जो कट ऑफ थी बहुत हाई गई। बहुत सारे जोनों में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चली गई है। तो आज के वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ है कितना गया है, और आप रेलवे ग्रुप डी का अगर परीक्षा देने वाले हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं इनके पास भी कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होता नहीं है। आपने देखा होगा कि जिनके पास भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, चाहे वो आईटीआई डिप्लोमा के बेस पर टेक्नीशियंस हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेई हो, या फिर आप पैरामेडिकल का भी कोई पोस्ट उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी कम जाती है। बट अगर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि जिनके पास भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है वो सारे लोग इसका फॉर्म भर देते हैं। वो चाहे रेलवे में एग्ज़ाम में बैठे, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे लोग जो है इसका फॉर्म भर देते हैं। इसकी वजह से इनकी जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि इसमें भी बहुत लाखों में फॉर्म भरे गए थे, जिसमें लगभग 60,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। बट इतने सारे बच्चे आए नहीं थे, फिर भी इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 सवाल पूछे गए थे। मैथमेटिक्स के आपका 30 और रीजनिंग के 30 और आपका जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल पूछे गए थे। इस तरीके से आपके 100 सवाल पूछे गए थे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया था और 1/3 का निगेटिव मार्किंग था। और इसमें जो बच्चों ने टारगेट लिए हैं वो टारगेट आपको मैं कुछ जोन के मैं सारे जोन का रिकॉर्ड इस समय मेरे पास है रेलवे एनटीपीसी का। तो अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है इन जोन से जहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, तो आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो सिलेक्शन है रेलवे ग्रुप डी में ईजिली हो जाए, ताकि जो हमारा प्रिपरेशन में कमी रह गई है तो वो हमें पूरा पहले से सावधान हो करके ज़रूरत है। आज नहीं तो हमें रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको अपनी जो तैयारी है अच्छे से रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में 5 पोस्ट दिए गए थे, और उसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई गई है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सपना है कि वो टीटीई बने, और उसमें एक पोस्ट होता है सीसीटीसी का है, तो उसमें पोस्ट होता है टीटीई भी बनते हैं लोग, और वो भी सीनियर लेवल के टीटीई बनते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने पहले नंबर पे उसको रखा, और अपने जो सबसे लास्ट नंबर पे रखा वो ट्रेन मैनेजर का रखा। गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी रेलवे में गार्ड का जो पोस्ट है वो सबसे बाद में रखा। तो यहाँ पे जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा तो ये मैं बताऊँगा सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ है, यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर का, और वो भी सीबीटी 1 का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको एटलीस्ट ये जो मिनिमम मार्किंग है इतने टारगेट आप अपने रख के चलें। क्योंकि जो लोगों ने इससे कम नंबर, जितना मैं बता रहा हूँ, अगर इतने नंबर में कम नंबर लाए हैं तो वो लोग फेल हो चुके हैं। उनका सीबीटी 1 भी क्लियर नहीं हुआ है, जो कि आपको बता दूं कि एक सीट पर 15 लोगों का सिलेक्शन होना है, फिर भी इतना हाई कट ऑफ गया है। चलिए अब कुछ जोन, मैं सारे जोन को बात कर लेता हूं जो हाई मार्क से थोड़े लो मार्क की तरफ गए हैं। तो सारे जोन का मैं यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस करूँगा। इससे आपको भी अंदाज़ा लगाना होगा कि आप चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाले भविष्य में एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जुलाई से लेकर सितंबर में इसका डेट मतलब एज पर कैलेंडर वो रहता है। इस समय सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जेई का नोटिफिकेशन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। अप्रूवल वैकेंसी हमारी आ चुकी है। तो हम चंडीगढ़ की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम मार्किंग है यानी 78 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, और ये मैं
अनरिजर्व यानी UR की कट ऑफ बता रहा हूँ। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो SC ST या OBC या फिर EWS, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम गई है, बट इतना ज़्यादा कम नहीं हुई कि आपका जो है बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 77 जिन्होंने भी मार्क किया है उसका चंडीगढ़ में UR यानी अनरिजर्व से सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये जो कट ऑफ है ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। अगर आप कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र जो कि लेवल 6 की ही पोस्ट है, तो अगर आप उसकी कट ऑफ देखेंगे तो चंडीगढ़ में 84 मार्क पे सिलेक्शन हुआ है, यानी आपका 84 नंबर से अगर कम है तो यहाँ पे CBT 1 के लिए क्वालिफाई नहीं किए गए हैं। ये तो CBT 1 है, आप CBT 2 में कितना लोग मार्किंग करेगा वो उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ का जो मिनिमम कट ऑफ था ये 78 है, अहमदाबाद का 77, पटना का 76, अजमेर का 75, कोलकाता, गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल, गुवाहाटी और मुजफ्फरपुर इनकी कट ऑफ 74 है। भुवनेश्वर, बिलासपुर, जम्मू श्रीनगर इसकी कट ऑफ 73 है। ठीक है, मुंबई का 72 है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुंबई सेफ़ है। सेफ़ हम तब मानेंगे जब ये कट ऑफ 65 के आसपास होती। यहाँ 72 यानी 71 भी अगर आपका नंबर आया है, अगर आप अनरिजर्व में है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिकंदराबाद का 71, चेन्नई का 71, तिरुवनंतपुरम का 70, सिलीगुड़ी का 70, रांची का 69, बेंगलुरु का 68, मालदा का 61 पे सिलेक्शन हुआ है। तो जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो हाई कट ऑफ गए है यही जो जोन है चंडीगढ़, अहमदाबाद, पटना, अजमेर, उसके बाद कोलकाता, गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल, ये जोन है बहुत हाई कट ऑफ वाले हैं। लो कट ऑफ वाले जो जोन है यहाँ से आप देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, रांची, बेंगलुरु और मालदा के जो कट ऑफ है दूसरे जोन के मुकाबले कम गए हैं, जहाँ पे आपका जो है एक सेफ जोन हम मान सकते हैं। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका जो मैंने कट ऑफ बताए हैं अभी उनमें से कोई जोन है, तो आपको अपनी से ही अपनी जो तैयारी है स्ट्रांग बना करके चलना है, क्योंकि इनकी कट ऑफ भी वही लोग ही बनाएंगे, वही लोग ही हाई करने वाले हैं जो लोगों ने फेल हो चुके हैं, जिनका 70 से कम मार्क है और उन्होंने सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो अब वही लोग भी इसी में बैठने वाले हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई ITI डिप्लोमा या फिर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जब भी आप इसका एग्ज़ाम होगा तो आपको अपने मार्क जो है अच्छे से करके रखना है, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का देने वाले हो, चाहे आप NTPC का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हो। तो इसी तरीके से आपका NTPC के अंडर ग्रेजुएट का भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म रेलवे NTPC का भरा था ग्रेजुएट का, उन लोगों ने अंडर ग्रेजुएट का भी फॉर्म भर के रखा हुआ है। तो ये काफ़ी हाई जाने वाली है NTPC का अंडर ग्रेजुएट वाला भी कट ऑफ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगता है मेरा प्रयास तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।